हेलो स्टूडेंट्स, हम स्थल मंडल पढ़ रहे थे और स्थल मंडल में हमारा टॉपिक चल रहा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें हमने कुछ बातें पढ़ी भी थी। तो चलो एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ महाद्वीपों की स्थिति देखिए, दक्षिणी ध्रुव, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से अलग कौन सी जल संधि करती है? कौन सी जल संधि करती है बताइए? यहाँ पे हमने देखी थी, कौन सी जल संधि थी? टॉरस जल संधि। ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखनी है। चलो ये जगह, ये कौन सी जगह है बताइए? ये है कारपेंटिया की खाड़ी। फिर हमने देखे थे 3 सागर, कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने देखा था तिमोर सागर, बांदा सागर, आराफोड़ा सागर। भारत का भूगोल बार बार पढ़ते हैं, नाम हमारे लिए नए नहीं है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में भी कुछ नाम है जो हमारे लिए बहुत ही फैमिलियर है, लेकिन ये नाम है, ये इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो उस सब्जेक्ट का अच्छा विद्वान आदमी है, उसके लिए ये नाम बहुत ही सहज है। उसको देखते लगेगा अच्छा तिमोर सागर तो मैं डालूं पेपर में, और हमने उसको कम पढ़ते हैं। तो देखो, जो सामने वाले के जो सब्जेक्ट की मोटी बातें वो तो हमें विशेष रूप से याद रखनी है। तो ये तीनों सागर हमें याद रखने हैं। तो इससे इधर का क्षेत्र तो माना जाता है, ये इस भाग से पश्चिमी क्षेत्र तो है हिंद महासागर का, और इस भाग के इधर का जो सागरीय भाग है वो है प्रशांत महासागर। ये चीज हमारे काम कैसे आएगी? ये चीज पेपर में ऐसे काम में आएगी, पेपर में लिख देंगे तिमोर सागर कौन से महासागर का सागरीय भाग है, इसलिए, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि तिमोर सागर की स्थिति ऑस्ट्रेलिया के कौन सी दिशा में है? ऑप्शन दे देंगे, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, इसलिए हमें ये लोकेशन याद रखनी है। ये देश था तस्मान और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि थी? बाज जल संधि। एक हमने देखी थी कुक जल संधि, और साथ में हमने देखा था कुक पर्वत। हमने ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल भी देखे थे, 3 मरुस्थल बिल्कुल क्रम से देखे थे। कौन कौन से थे? ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल। तो देखो, एक मरुस्थल और है, बीच में हमने देखा था सिम्पसन मरुस्थल, इधर देखा था स्टोनी स्टुअर्ट। यहाँ पर देखो, ये जो 3 मरुस्थल थे उनके और सिम्पसन के बीच में इस जगह एक मरुस्थल है तनामी। जैसे सुनामी है वैसे ही क्या नाम है इसका? तनामी मरुस्थल, ठीक है, तनामी मरुस्थल। ये जो 3 मरुस्थल थे, इसमें विक्टोरिया मरुस्थल था, इसमें हमने 2 सोने की खानें देखी थी। कौन कौन सी थी? कूलगार्डी और कौन सी खानें थी सर बताइए? कालगार्ली और कूलगार्ली। चलो, विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी देखी थी, विक्टोरिया पर्वत, उसकी स्थिति कहाँ थी? इस जगह हमने देखी थी। फिर एक हमने विक्टोरिया प्रांत देखा था। तो आज जो कुछ बातें हमारी बच गई वो देखेंगे। इसमें एक तो है पठार, ये सारे मरुस्थल पठारी मरुस्थल थे, लेकिन इस जगह एक मरुस्थल है, और कौन सा? किम्बरले मरुस्थल, किम्बरले पठार मरुस्थल नहीं, किम्बरले पठार, सॉरी, ठीक है। ये सारे नाम हमें याद रखने हैं, किम्बरले पठार। अब देखो, जो हमने 6 प्रांत देखे थे, 6 की राजधानी देखेंगे। सीधा ये तो नहीं पूछेगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी क्या है, लेकिन ये सारी राजधानियां अपने आप में बंदरगाह हैं, इसके लिए पूछा जा सकता है। तो देखो, ये जो भाग हमने देखा था ये था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, इसकी राजधानी क्या है? पर्थ, ठीक है, इसकी राजधानी पर्थ है। ये है उत्तर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डार्विन। और डार्विन को क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार। पर्थ
बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार। ये हमने देखा था दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडिलेड। एडिलेड क्रिकेट वालों को अच्छे से पता है। ये है विक्टोरिया प्रांत। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। और विक्टोरिया नदी की लोकेशन कहाँ थी? विक्टोरिया नदी की लोकेशन थी ऊपर की तरफ। और विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में। ये मेलबर्न। देखो अब यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रांत देखे थे। सबसे नीचे था विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी हो गई मेलबर्न। विक्टोरिया के जस्ट ऊपर क्या था? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। उसके ऊपर कौन सा प्रांत था? उसके ऊपर था क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। तो देखो हमसे इन पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? पूछेंगे कि सिडनी बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर स्थित है। अब ये तो हमें पता होगा कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब जब तट का नाम दे देंगे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, वहां पे हमारा सारा पढ़ा हुआ साफ हो गया। तो देखो सिडनी की स्थिति कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर। ये याद रखना, सिडनी ब्रिस्बेन पूर्वी तट पर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ये कौन से प्रांत में है? कैनबरा और सिडनी दोनों न्यू साउथ वेल्स में है। ठीक है, अगर न्यू साउथ वेल्स नाम याद ना भी रहे तो तट तो पक्के याद रखने हैं। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, डार्विन, पर्थ। ठीक है, अब देखो ये हमने देखा था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ऑकलैंड, हैमिल्टन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। एक है यहाँ का डैंडिन बंदरगाह और एक प्रसिद्ध चर्च है क्राइस्ट चर्च। तो ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य बंदरगाह है जो हमें याद रखनी है। डैंडिन, वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी भी है, हैमिल्टन, ऑकलैंड, सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, एडिलेड। इनकी स्थिति कौन से तट पर है ये हमें याद रखना है। चलो अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आए हैं, चाहे उनको तो आप 4 बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। घास के मैदान। 2 घास के मैदान हैं, डाउन्स और कैंटरबरी। इनकी स्थिति पूछेंगे। डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? डाउन्स मर्रे और डार्लिंग के क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मर्रे और डार्लिंग का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें कौन से घास के मैदान है? डाउन्स। हमने देखा था विक्टोरिया और इसका न्यू साउथ वेल्स की राजधानी पर मर्रे नदी थी और ऊपर की तरफ डार्लिंग थी। उसके बीच उसका जो प्रवाह क्षेत्र है जहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं, क्या बोलेंगे उनको? डाउन्स। कैंटरबरी। कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो कैंटरबरी घास के मैदान है न्यूजीलैंड में। ये हमें याद रखना है। गेहूं की खेती होती है यहाँ, तो इन पे तो इम्पोर्टेंट लगा दो आपको। एक देखो न्यूजीलैंड के मूल निवासी। एक तो हमने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी पढ़े थे, क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को? एबोर्जिन्स। तो वहीं न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या है? माओरी। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी। चलो अब 1-2 चीजें और देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य खनिज। ऑस्ट्रेलिया में जो हमें याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ऊन का निर्यात। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी है? तो एक तो यहाँ पर होता है सोने की खानें हैं, ठीक है, सोने की खानें। बाकी जो और यहाँ का मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन। और पशुपालन में भी क्या है? मुख्यतः भेड़ पालन।
और ये व्यावसायिक स्तर पे करते हैं इतना साइंटिफिक तरीके से कि इनकी इनकम को जो लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, जीवन स्तर अच्छा है। तो पशुपालन क्या पालते हैं? भेड़। भेड़ में सबसे अच्छी जो किस्म की भेड़ है मेरिनो, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है और ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक ऊन का निर्यात करने वाला क्षेत्र है। तो देखो क्या याद रखना है, भेड़ कौन सी? मेरिनो भेड़, जो कि लगभग सबको याद है, और ऊन निर्यात में इसका मुख्य स्थान है। याद क्या रखेंगे? इनका मुख्य व्यवसाय व्यापारिक पशुपालन है। चलो, एक है बॉक्साइट। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम है। ऊन का निर्यात हो गया, बॉक्साइट उत्पादन हो गया। देखो कल हमने इस जगह पे पर्वत श्रेणियां देखी थी, विक्टोरिया, हेमशर्ली। तो जो हेमशर्ली है, कौन सी? हेमशर्ली, हेमर्सली, हेमशर्ली, ठीक है। इसमें क्या मिलती है? लोहे के खाने। हेमशर्ली में मिलेंगी लोहे की खाने। ये नाम याद रखने हैं। हेमशर्ली श्रेणी में मिलेंगी लोहे के खाने। वहीं पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स में क्या मिलता है? सोना, चांदी, सोना नहीं, जस्ता, चांदी, ठीक है, सीसा, जस्ता, चांदी। ये याद रखना है। ब्रोकन हिल में क्या है? सीसा, जस्ता, चांदी, और शीशे का भी सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य बातें आ गई। अब ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या क्या पढ़ा था पूरा रिवाइज कर ले। एक तो आज हमने देखी थी ऑस्ट्रेलिया की जो बंदरगाह थे, वो प्रांतों के हिसाब से देखे हैं। प्रांतों की राजधानी याद नहीं रहे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि तट कौन सा है। अगर सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि पर्थ बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर है, तो पश्चिमी तट पर। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार डार्विन है। किम्बरले पठार की स्थिति, किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में है। ये 3 मरुस्थल देखे थे, ये हमने यहाँ पर देखा है। तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल इधर देखा था, स्टोनी स्टुअर्ट मरुस्थल, नदी देखी थी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील। इस जगह पे देखी थी 2-3 नंबर से, उत्तर से दक्षिण में आयर झील। आयर झील के जस्ट नीचे थी टोरेंस झील। टोरस जल संधि देखी, बास जल संधि देखी, कुक जल संधि देखी। अब ये चीज हम इतनी बार मैं बोल चुकी, इतनी बार आपने पढ़ा, आपको टिप्स पे होनी चाहिए। एक जो गाइड आएंगे, जो बुक आएंगी, उसमें आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा। अब झील है, हमने तो 2-3 झील पढ़ के छोड़ दी, आपको कम से कम ऑस्ट्रेलिया की 15 झील मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स में भी थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कलेक्ट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वो मैटर कलेक्ट करो जो पेपर में है। आपको तो बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि इतना मैटर है। आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, स्थलमंडल टॉपिक हम पढ़ेंगे, 7 महाद्वीप पढ़ेंगे। एक महाद्वीप के सबसे छोटा महाद्वीप था, 3 वीडियो बन गए, लेकिन इन 3 में से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 1 पेज भरेगा। उस 1 में से ये देखो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें नींद में भी याद रहता कि एग्जाम में गलत नहीं। तो देखो ये हमने बंदरगाह देखे थे, जो इसके सागर देखे थे वो इम्पोर्टेंट है, नदियाँ देखी थी वो इम्पोर्टेंट है। इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखी थी, उसमें एक चोटी देखी थी पोस्को, वो इम्पोर्टेंट है। इधर हमने ग्रेट बैरियर रीफ देखा था, घास के मैदान है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी था, जो कि शीतकालीन घास का मैदान है। किम्बरले का पठार है, एडिलेड, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब इसके बाद में हम कल